दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप BHU ICR UP कैटेट जेट आदि की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या फिर आप MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा इस वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा दोस्तों इस प्रकार से हमारा आता है दोस्तों, हमारा जो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत के शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्रांतियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम क्रांतियों के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों भारत में कितनी कितनी क्रांति आई और कौन कौन से क्रांति थे और उसका संबंध कौन सा था। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में देखूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं भारत के शीर्ष उत्पादन वाले राज्य। तो दोस्तों सबसे पहले फसलों के नाम दिया गया है, उसके बाद प्रथम कौन है, उसके बाद द्वितीय कौन है, उसके बाद तृतीय कौन है, यह हमारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा चावल है। तो दोस्तों चावल के उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों प्रथम यानी अग्रणी राज्य है, जबकि दोस्तों द्वितीय पर पंजाब हमारा आता है और तीसरा जो स्थान पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद दोस्तों गेहूँ की बात की है तो दोस्तों गेहूँ में दोस्तों उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम यानी उत्पादन में दोस्तों सर्वप्रथम आता है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर हमारा पंजाब आता है और तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा आता है। इसके बाद हमारा अगले जो नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों आता है मक्का में दोस्तों कर्नाटक अग्रणी राज्य है और सेकंड पर हमारा आंध्र प्रदेश है और साथ ही साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट करते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों ज्वार में दोस्तों महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है वह दोस्तों हमारा आता है कर्नाटक आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। अब हमारा दोस्तों अगला जो हमारा आता है वह दोस्तों हमारा बाजरा है। ठीक है, बाजरे में दोस्तों सर्वप्रथम जो स्थान पर आता है वह दोस्तों हमारा आता है हमारा राजस्थान हमारा आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश आता है बाजरे में दोस्तों सेकंड पर हमारा उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा है। इस प्रकार से हम दलहन की बात किया जाए तो दोस्तों दलहन में दोस्तों मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर राजस्थान हमारा है। अब हमारा चौथे नंबर पर हमारा जो हमारा अगला आता है वह दोस्तों हमारा आता है चना। तो दोस्तों में चना की बात की जाए तो दोस्तों चना में दोस्तों सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ही है और साथ ही साथ द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। काफ़ी मिलता जुलता है दोस्तों दलहन और चना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में प्रथम और द्वितीय स्थान ही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट तृतीय स्थान नहीं पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अब हमारा आता है अरहर की बात की है तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है हमारा अग्रणी राज्य है अरहर में। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद हमारा आता है कर्नाटक। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा जो आता है सोयाबीन। तो सोयाबीन की बात की है तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों सोयाबीन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, सेकंड पर हमारा है महाराष्ट्र और जो तीसरे स्थान पर हमारा है वह है राजस्थान सोयाबीन में। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम मूंगफली की बात की है तो दोस्तों मूंगफली में गुजरात प्रथम है, द्वितीय हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरे पे हमारा तमिलनाडु आता है। इसके बाद हमारा जो आता है दोस्तों सरसों। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सरसों की बात की जाए तो राजस्थान जो हमारा है वो प्रथम स्थान पर, हरियाणा जो है द्वितीय स्थान पर और जो मध्य प्रदेश है वह तीसरे स्थान पर है। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं क्रांतियों के बारे में। दोस्तों कौन कौन सी क्रांति आई थी और उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम जो हरित क्रांति है हमारा। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। गेहूं और चावल में दोस्तों यह क्रांति आई थी। ठीक है, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारा आता है दोस्तों पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति जो थी दोस्तों वह तिलहन उत्पादन में आई थी, यानी कि सरसों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आई थी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों वह आता है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध होता है वह दूध उत्पादन से था, जबकि दोस्तों इसके बाद जो हमारी आती है अगली क्रांति नीली क्रांति जो आती है उनका जो संबंध था वह मत्स्य उत्पादन से था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो अगली क्रांति आती है वह दोस्तों हमारी आती है ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति। तो दोस्तों यह क्रांति आई थी उर्वरक उत्पादन में आई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जो क्रांति दिया गया है। जो दोस्तों जितनी भी क्रांति है वह दोस्तों एग्जाम में एक नई क्रांति जरूर पूछी जाती है, तो इस प्रकार से आप तो याद कर लीजिएगा। अब हमारी आती है दोस्तों गुलाबी क्रांति। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो थी वह दोस्तों झींगा एवं प्याज उत्पादन में आई थी। अधिकतम दोस्तों झींगा माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब हमारी अगली आती है जो क्रांति वह आती है हमारा रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति। तो इसकी बात की जाए तो दोस्तों जो हमारा
जो इसका जो संबंध था वह दोस्तों हमारा था अंडा उत्पादन। जो हमारी रजत या सिल्वर क्रांति थी वह अंडे उत्पादन से थी। इसके बाद हमारी अगली आती है गोल्डन सुनहरी क्रांति या बागवानी में फलोत्पादन। ठीक है, इस प्रकार से जो गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति थी वह दोस्तों हमारी आई थी बागवानी में फलोत्पादन से, ठीक है, संबंधित थी। इसके बाद हमारी जो लाल क्रांति थी वह लाल क्रांति दोस्तों 5-7 टमाटर में आई थी, इसका संबंध था हमारा। अब मैं बात करूँ दोस्तों जो ब्राउन या ब्लैक क्रांति थी, इसका जो संबंध था वह वैकल्पिक ऊर्जा से था। दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, CUET में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली क्रांति आती है दोस्तों वो आती है हमारी इंद्रधनुष क्रांति, और या तो रेनबो क्रांति से बोलते हैं। तो यह जो आई थी हमारे दोस्तों वो आई थी हमारा सभी क्षेत्र को सम्मिलित कर क्रांति लाना अर्थात समग्र विकास क्रांति आई थी। अब मैं बात करूँ हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो दोस्तों जो विश्व के जो जनक थे वह दोस्तों नार्मन बोरलॉग थे, ठीक है, नार्मन बोरलॉग थे। जबकि मैं बात करूँ भारत में तो दोस्तों भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कौन थे, MS स्वामीनाथन जी थे, याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसका PDF चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको PDF दे देंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।